अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की सूरत-ए-हाल पर बहुत अहम तरीन अपडेट आज की वीडियो में मौजूद है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल बन गई है। कई सालों बाद मैं कहूँगी कि इस तरीके का मानसून पाकिस्तान देख रहा है, जिसमें पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, उनके लिए बड़े शदीद खतरात अब लाहक हो गए हैं। पंजाब में ज़बरदस्त तबाही हो गई है इन बारिशों की वजह से, बैक टू बैक सिस्टम बने, बैक टू बैक सिस्टम डायरेक्ट रुख करा पंजाब की जानिब, बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं, तबाहकुन बारिशें हो रही हैं और बड़े नुकसानात भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशें हैं, लेकिन सूबा सिंध में ब्रेक है। सूबा सिंध का ये ब्रेक बारिशों के हवाले से बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। आइंदा आने वाले कुछ घंटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में गैर मामूली सूरत-ए-हाल बनी थी, जब अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई थी। वहाँ पर ये गैर मामूली बारिश थी और गैर मुतवक्का बारिश थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। आइंदा आने वाले कुछ ही घंटों बाद अब सूबा सिंध के लिए क्या सूरत-ए-हाल रह सकती है। जिस तरीके की शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल का सामना पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात कर रहे हैं और करने जा रहे हैं मज़ीद, क्या सिंध भी ऐसी सिचुएशन को फेस कर सकता है? कराची वालों के लिए अहम अपडेट मौजूद है। कराची में बारिशें, शदीद बारिशें कब से हो सकती हैं, कितनी शिद्दत के साथ हो सकती हैं, तमाम तर सूरत-ए-हाल से आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ आगाह किया जाएगा। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुश आमदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मानसून 2025 के हवाले से, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो सिस्टम बन रहे हैं और उनका डायरेक्ट रुख पंजाब की जानिब है। ये जो अब 15 जुलाई को हम देख रहे थे कि एक सिस्टम जिसका इम्कानात ये थे कि ये मशरक़ी सिंध में दाखिल हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये डायरेक्ट इसका रुख हुआ सुबह पंजाब की जानिब और हमने देखा है गैर मामूली सूरत-ए-हाल का सामना किया जा रहा है पंजाब भर में इस वक्त। आने वाले कुछ घंटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहे मैंने, इस पर आगे चल के आपको बताऊंगी। सिंध के लिए एक नई सिचुएशन बन गई है। ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, एक ताकतवर तरीन निज़ाम जो कि हम हवा का कम दबाव बना था खलीज बंगाल में, जो भारत की जानिब से फिर उसने पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों का रुख किया। यहाँ पर अब एक और निज़ाम मौजूद है और वो अब सूबा सिंध की जानिब भी रुख कर सकता है। इस वक्त ये निज़ाम कहाँ पर मौजूद है और क्या बराह रास्त सिंध पर हम देख रहे हैं कि इसका असर हो सकता है? इस सिस्टम का रुख क्या होगा? कौन-कौन से इलाके मुतासिर होंगे? तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आगे चल के बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस अहम तरीन खबर से आगाह कर दूँ कि अब जो अगले 24 घंटे अलर्ट जारी किया गया है, शदीद खतरा लाहक है और वो है पाकिस्तान के, हम देख रहे हैं कि इस वक्त शुमाली इलाका जात को खसूसी तौर पर यहाँ पर हम देखें आज़ाद कश्मीर के लिए शदीद खतरा मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर एक शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना किया जा सकता है। आइंदा आने वाले 24 घंटे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से इस वक्त आने वाले 24 घंटों को ख़तरनाक इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि दरियाए झेलम के जो अतराफ में नदी नाले भर गए हैं, शदीद तुग़यानी है। और आपको बताएं कि महकमे मौसमियात और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की जानिब से बताया गया है कि दरियाए झेलम के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से मंगला के मुकाम पर पानी की सतह 3.5 लाख से 4.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है, जिससे इंतहाई खतरनाक सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है और इंतहाई ये बड़ा सैलाब भी हो सकता है। इस हवाले से खतरा ज़ाहिर किया जा रहा है। हदायत जारी की गई हैं कि रिहायशियों को फौरी तौर पर हिफाजती मकामात पर पहुँचाया जाए। इसके अलावा अब यहाँ पर लोगों को आमद-ओ-रफ़्त महदूद रखने के लिए भी बताया जा रहा है और जो लोग अब सियाह मौजूद हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। मानसून का ताकतवर तरीन निज़ाम पाकिस्तान के पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सबब बना हुआ है और आइंदा आने वाले मज़ीद कुछ घंटों में शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। लाहौर डिवीज़न में, वस्ती पंजाब में, इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आज रात मज़ीद बारिशें होंगी और ये हम देख रहे हैं कि निज़ाम भरपूर एक्टिव है। यहीं पर अगर सूबा सिंध की बात करें, सूबा सिंध में ब्रेक है और कुछ घंटे बाद ये ब्रेक ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर सूरत-ए-हाल है क्या और कराची में इम्कानात बारिशों के क्या हैं बिलख़ुसूस, क्योंकि कराची में बारिश के हवाले से नाज़रीन काफ़ी जानना भी चाहते हैं, लोग काफ़ी सवाल भी कर रहे हैं इस हवाले से।
आइंदा आने वाले कुछ घंटों में कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिशों की एक्टिविटी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। ख़ुसूसी तौर पर जुम्मे के दिन से हम देख रहे हैं कि इसमें मज़ीद शिद्दत आ जाएगी। वजह क्या है, पहले तो मैं आपको समझा दूँ बैकग्राउंड इसका। यहाँ पर एक सिस्टम, ये पंजाब, भारतीय पंजाब में हमने देखा है ये सिस्टम मौजूद रहा और फिर पाकिस्तान के जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर शदीद बारिशों का सबब बनता रहा। इस वक्त एक हवा का शदीद कम दबाव हम देख रहे थे कि बनना शुरू हो गया था खलीज बंगाल के अंदर, और फिर ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। हम देख रहे हैं इस वक्त बिहार से आगे ये सिस्टम मौजूद है और हवा का एक कम दबाव अब तेज़ी की जानिब अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसी दौरान अब हम देख रहे हैं कि मानसून जो हवाएं हैं वो सुबह सिंध के लिए अब दोबारा से एक्टिव हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर साजगार हालात पैदा हो सकते हैं आइंदा आने वाले 2 रोज़ में। तो इम्कानात यही हैं कि ये जो अब एक हवा का कम दबाव और बड़ा ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव है, ये रुख कर सकता है राजस्थान का और वहाँ से सिंध में दाखिल हो सकता है। इम्कानात ये हैं कि अब आइंदा आने वाले कुछ घंटों में ये मज़ीद आगे की तरफ मूव करेगा और राजस्थान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा। सिंध के ज़ेरी इलाके, सिंध के शुमाली इलाके, मशरकी इलाके, वस्ती इलाके, ये तमाम तर इलाकों में जुम्मे की रात से बारिशों की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर अच्छी बारिशों के स्पेल देखे जा सकते हैं। जुम्मे से लेकर इतवार तक यहाँ पर इम्कानात मौजूद रहेंगे, जिनमें हैदराबाद शामिल है। इसके अलावा मीरपुर खास, उमरकोट, इस्लाम कोट, शदादपुर, नूरियाबाद, कराची के तमाम मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाते रहेंगे। और अब देखना ये है कि इनकी शिद्दत क्या होगी। ये बड़ा ताकतवर तरीन निज़ाम है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त जो पंजाब में मुतासिर कर रहा है निज़ाम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से अब तक ये जो निज़ाम हम देख रहे हैं सिंध की जानिब बढ़ सकता है, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इससे इम्कान यही है कि एक अच्छी बारिश का स्पेल कराची समेत सिंध के दीगर इलाके देख सकते हैं, जिसमें नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का ख़तरा भी मौजूद है। कराची में सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे 19 से लेकर 20 जुलाई के दरमियान। तो 19 और 20 जुलाई को हम देख रहे हैं कि एक अच्छा चांस मौजूद है और कराची शहर में एक बारिश का अच्छा स्पेल देखा जा सकता है। बहरहाल मौसमी सूरत-ए-हाल पल भर में चेंज भी हो सकती है और आइंदा आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद सूरत-ए-हाल क्लियर होगी, लेकिन एक बात क्लियर है, पाकिस्तान में मानसून गैर मामूली तौर पर एक्टिव है और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मुतासिर हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के इलाके मुतासिर हो रहे हैं, सिंध में भी किसी भी किस्म की गैर मामूली सिचुएशन के लिए तैयारियां रखनी चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में होने वाली गैर मामूली बारिश के बाद जो हालात देखने को मिले हैं, इस तरीके की सूरत हाल से बचने के लिए बर वक्त इक़दामात की भी ज़रूरत है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में अब जो सिस्टम बनेंगे वो जनूबी सिंध को मुतासिर करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको बर वक्त आगाह करती रहूँगी, लेकिन फ़िलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला जो भी अपडेट्स होंगी फौरी तौर पर चैनल पर आपको मिलेंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।